नकलची बंदर। घने जंगल के बीच एक बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि आधा जंगल उसकी छाया में आराम कर सकता था। उसी पेड़ पर रहता था एक बंदर जिसका नाम था चिंटू। चिंटू न तो बहुत बहादुर था, न ही बहुत समझदार, लेकिन उसमें एक आदत बहुत ज्यादा थी। वह दूसरों की नकल बहुत करता था। जंगल में जो भी नया करता, चिंटू वही करने लगता। अगर कोई हिरन तेज दौड़ता, तो चिंटू भी बिना देखे दौड़ पड़ता। अगर कोई मोर पंख फैलाकर घूमता, तो चिंटू भी वैसा ही दिखावा करने लगता। उसे लगता था कि दूसरों जैसा बनने से ही सब उसे पसंद करेंगे। शुरुआत में जंगल के जानवर इस पर हंसते थे। उन्हें लगता था कि चिंटू मजाकिया है, लेकिन धीरे धीरे उसकी यह आदत परेशानी बनती चली गई। चिंटू कभी यह नहीं सोचता था कि जो वह नकल कर रहा है वह उसके लिए सही भी है या नहीं। एक दिन जंगल में खबर फैली कि नदी के किनारे रहने वाला ऊंट बहुत समझदार है। वह बिना थके लंबी यात्राएं करता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। यह सुनते ही चिंटू ने भी तय कर लिया कि अब वह भी ऊंट जैसा बनेगा। उसने भारी भारी पत्तियां इकट्ठा की, उन्हें अपनी पीठ पर बांधा और पूरे जंगल में घूमने लगा। कुछ ही देर में वह थक कर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया कि हर किसी की ताकत और सीमा अलग होती है। कुछ दिनों बाद जंगल में शेर की बहादुरी के चर्चे होने लगे। चिंटू ने सोचा, अगर मैं भी शेर की तरह दहाड़ूं, तो सब मुझसे डरेंगे। उसने ऊंची चट्टान पर चढ़कर दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सुनकर जानवर डरने की बजाय हंस पड़े। चिंटू को बुरा लगा, मगर उसने अपनी आदत नहीं बदली। सबसे ज्यादा असर तब पड़ा जब चिंटू ने उसी बरगद के पेड़ की नकल शुरू की जिस पर वह रहता था। उसने देखा कि पेड़ कितना मजबूत है, कैसे आंधी में भी खड़ा रहता है। चिंटू को लगा कि मजबूत दिखने के लिए उसे भी भारी और कठोर बनना होगा। उसने पेड़ की मोटी शाखाओं पर बार बार उछलना शुरू किया, बिना यह सोचे कि हर शाखा उसकी हरकत सह पाएगी या नहीं। दिन प्रतिदिन उसकी उछल-कूद बढ़ती गई। वह दूसरों को दिखाने के लिए और ज्यादा जोर लगाने लगा। एक दिन तेज हवा चल रही थी। बरगद का पेड़ तो अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन चिंटू की लगातार उछल-कूद से एक पुरानी शाखा चटकने लगी। जंगल के कुछ जानवरों ने उसे इशारों में समझाने की कोशिश की, मगर चिंटू को लगा कि ये सब उससे जल रहे हैं। उसने नकल करना नहीं छोड़ा। उसी शाम जोर की आवाज के साथ वह शाखा टूट गई। चिंटू किसी तरह नीचे गिरा और बाल बाल बचा, लेकिन जिस शाखा पर कई पक्षियों का बसेरा था वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उस दिन जंगल में सन्नाटा छा गया। पक्षियों के घोंसले बिखर गए और बरगद का पेड़ भी घायल सा लगने लगा। चिंटू पहली बार चुप बैठा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी बिना सोची समझी नकल ने सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया है। कई दिनों तक चिंटू उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। वह अब किसी की नकल नहीं कर रहा था, बस सोच रहा था। उसे समझ आया कि हर जानवर की अपनी अलग पहचान होती है। जो चीज किसी और के लिए सही है, वही हमारे लिए भी हो, यह जरूरी नहीं। धीरे धीरे चिंटू ने अपने तरीके से रहना शुरू किया। वह पेड़ों पर उतना ही चढ़ता जितना सुरक्षित था। वह दूसरों को देखकर सीखता तो था, लेकिन आंख बंद करके नकल नहीं करता था। जंगल के जानवरों ने भी यह बदलाव देखा। समय के साथ बरगद के पेड़ पर नई शाखाएं उगाई। पक्षियों ने फिर से घोंसले बनाए और चिंटू, जो पहले सिर्फ नकल के लिए जाना जाता था, अब समझदारी से रहने वाला बंदर कहलाने लगा।
कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक सीख शुरू होती है। दूसरों से सीखना अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे नकल करना खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है।